तो हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन गुरु भाई संजय सर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग बेसिक क्लास रसायन विज्ञान का धातु और अधातु क्लास 2 देखने वाले हैं। कल हम लोग देख चुके हैं धातु और अधातु का क्लास 1, जिसमें हम आप लोगों को बता चुके हैं धातु और अधातु क्या है और धातु और अधातु के उपयोग। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। धातु के भौतिक गुण, कल हम बताए थे कि धातु के गुण दो प्रकार का होगा, एक भौतिक गुण एक रासायनिक गुण। एक भौतिक गुण एक रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण वह गुण होता है जिसमें केमिकल संबंधी अध्ययन करते हैं, जिसमें कोई पदार्थ किसी पदार्थ से अभिक्रिया करके कोई चीज बनाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण। और उसके बारे में कोई मान लीजिए खड़ा व्यक्ति है, उसके बारे में सारा जानकारी देख कर ही देना है, तो उसको क्या बोलते हैं, भौतिक गुण। तो देखते हैं भौतिक गुण। धातु का भौतिक गुण। धातु का भौतिक गुण, सबसे पहले धातु के भौतिक गुण में एक नंबर जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो कट नहीं रहा है हो। एक नंबर, जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे धातु कहते हैं। जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे धातु कहते हैं। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो वह धातु होता है। देखिए, समझने का प्रयास करते हैं इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले कक्षा तो ये हो जाएगा हमारा परमाणु के बीच में होता है नाभिक। परमाणु के बीच में नाभिक में हमारा 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है। तो चलिए यहाँ सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम ले लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, सोडियम का परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13। परमाणु संख्या और परमाणु भार, तो हमको इसमें परमाणु संख्या का ही जरूरत है। अब ध्यान दीजिए, सोडियम को हम क्या लिख सकते हैं, 2, 8, 1। मैग्नीशियम को क्या लिख सकते हैं, 2, 8, 2। एल्यूमिनियम को 2, 8, 3। ध्यान देने का प्रयास कीजिए कि 2, 8, 1 कहने का मतलब ना कि सबसे ये हमारा हो जाएगा परमाणु के बीच में नाभिक, मतलब कि पहली कक्षा ये हमारा नाभिक में पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरी कक्षा में 8। अंतिम वाला कक्षा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1। तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको धातु समझेंगे, या 2 जाएगा धातु समझेंगे, या 3 जाएगा तब भी धातु समझेंगे। समझ में आया? मतलब नु कि या तो 1 जाए, या तो 2 जाए, या तो 3 जाए, तो उसको क्या समझेंगे, धातु। और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रहते हैं। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रहते हैं। मतलब हमको अंतिम कक्षा अगर भरना होगा तो हम लोग कक्षा की संख्या किस पर निर्धारित करते हैं, 2n² पर। कक्षा की संख्या किस पर निर्धारित करते हैं, 2n²। 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं 2n²। पहली कक्षा निकालने के लिए n का मान क्या लेंगे, 1। n का मान 1।
तो एक का स्क्वायर एक, दो एक कम दो, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा का ज्ञात करेंगे तो 2 ले लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम लोग जिस कक्षा के लिए जाएंगे मतलब कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं होगा। हम लोग ये सब छोड़ देते हैं, आके देखते हैं कहाँ गया हो। तो जिसके 72 कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या बोलते हैं? धातु। अब ये क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना अक्रिय गैस जैसा रूप बना लेता है। अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपना रूप कैसन बना लेता है? अक्रिय गैस जैसा। अब देखिए यहाँ 2, 8, 1, 2, 8, 2 और 2, 8, 3। मतलब कि जिसके 72 कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या बोलेंगे? धातु। बस सिंपल। पहला लाइन समझ में आ गया कि जिसके 72 कक्षा में, जिस परमाणु के 72 कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो वह धातु होता है। जैसे सोडियम भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है और एल्यूमिनियम भी धातु है। मतलब इससे ज्यादा होगा तो धातु नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं आगे। अभी हम बताए हैं कि 1, 2 या 3, 1, 2 या 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये अपने अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके, मतलब जिसके पास ज्यादा सामान हो जाता है तो क्या करता है? दान करता है। जिसके पास ज्यादा सामान होता है तो क्या करता है? दान। तो इसके पास 1 है, 2 है, 3 है, इसका मतलब नु कि बेसी में है, जैसे कि अस्थायी रूप प्राप्त करने के लिए 2, 8 ज्यादा है इसके लिए, तो 3 इसके पास बच गया, इसके पास 2 और इसके पास 1, तो ये क्या करेगा? किसी को दान करेगा। दान करने का मतलब न कि ये 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉन ही दूसरे से अभिक्रिया करने का काम करता है, मतलब ये दे सकता है किसी को। ये इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर सकता है? दे सकता है। देने का मतलब कि हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे के या अपना रूप कैसन प्राप्त कर लेंगे? अक्रिय गैस जैसा। मतलब नु कि कोई अगर किसी को देता है तो उसको बोलते हैं घनात्मक, अगर कोई किसी से लेता है तो उसको बोलते हैं ऋणात्मक। इसका मतलब न कि धातु जो होता है विद्युत घनात्मक होता है। बात समझ में आया? इसके पास देने वाला काम है, मतलब दे रहा है, तो दे रहा है इसका मतलब विद्युत घनात्मक। तो धातु क्या होता है? विद्युत घनात्मक। तो दूसरा गुण में क्या हो जाएगा कि धातु विद्युत घनात्मक होता है। धातु विद्युत घनात्मक होता है। धातु विद्युत घनात्मक होता है। अब देखिए, जैसे ले लिए सोडियम Na, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। 1 इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब किसी से कहेगा नो कि हमारा पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, कोई लेगा तो ले लो। अब देगा तो क्या हो जाएगा? Na प्लस। इसका मतलब नो कि आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। किसके रूप में? आयन के रूप में कन्वर्ट। और कोई किसी से लेगा तो माइनस आयन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए क्लोरीन एगो हो जाता है, क्लोरीन Cl, तो Cl का होता है 17, 2, 8, 7। अभी 7 गो है, 7 गो कोई नहीं लेगा। 7 गो कोई लेगा हो? आए 7 गो कोई नहीं लेगा। तो ई किसी से मांगने का काम करता है कि हमारा कोई एक दे देगा तो हमारा रूप का हो जाएगा पूरा। जिसे बोले हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन को चाहिए 8 गो। बताया है नो कि अंत में कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है? 8 गो। तो 7 गो तो किसी को दे नहीं सकता है, तो एगो किसी से मांगेगा कि कोई देने वाला है कि एगो इसको दे देगा तो इसका काम हो जाएगा। तो ई एगो देने वाला लेने वाला है, एगो देने वाला है। इसका मतलब नो कि दोनों एक दूसरे का दोस्त हो सकता है। न समझ में आया कि एगो क्या करने वाला है? लेने वाला ई एगो 2, 8, 1, मतलब ये दोनों एक दूसरा का दोस्त हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरा का दोस्त होके Na और Cl, ठीक है।
तो Cl का क्या हो जाएगा 7, 7 होगा ना, तो 7 लिख लिए। N एगो बेसी है इसका फालतू में, ठीक है। तो इसका भी पूरा हो जाएगा, इसका भी। अब दोनों जोड़ के नमक बना देगा NaCl। बात समझ में आया? तो धातु क्या होता है, विद्युत घनात्मक होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर अपना रूप कैसन अक्रिय गैस के तरह कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर अपना रूप कैसा कर लेता है, अक्रिय गैस के जैसा। जैसे 2 8 1, तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया इसमें, त्याग किया। तो 2 8 2 8 10, 10 किसका होता है, नियॉन का। एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया तो 2 8 10 नियॉन का नहीं हो गया। तो नियॉन क्या है, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस। किसी को कोई दिक्कत है? मतलब न कि धातु के अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन का परित्याग करके अपना रूप कैसन बना लेता है, अक्रिय गैस जैसा। अक्रिय गैस का मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, अक्रिय गैस किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। जब ये दोस्त हो जाएगा नो, मतलब जैसे ही हम लोग NaCl इसका बना देंगे, मतलब एगो ले लेगा एगो दे देगा, तो दोनों एक दूसरा का अस्थाई हो जाएगा। समझिए, कहने का मतलब ही है कि परमाणु स्वतंत्र होता है। शुरू में परमाणु क्या रहता है, स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब नु कि जहां मन तहां जा सकता है, आ सकता है, घूम लेता है, फिर लेता है। लेकिन जैसे ही किसी से दोस्ती होता है, दोस्ती का मतलब मान सकते हैं कि जैसे ही किसी से जुड़ता है, ठीक है, तो उसकी आजादी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे देखिए हम लोग सीखे कि NaCl Na का एगो इलेक्ट्रॉन था, इधर उधर घूम रहा था देने के लिए। इसके पास एगो जरूरत था, वो इधर उधर घूम रहा था लेने के लिए। अब दोनों का जरूरत पूरा हो गया, दोनों साथ में जुड़ गया। अब जैसे ही साथ में जुड़ा, तो अब इस दोनों का कोई मतलब नहीं रहेगा, दुनिया से कोई लेन देन नहीं। कहने का मतलब है नो कि अब इस स्वतंत्र नहीं है, ये अपना अस्थाई रूप प्राप्त कर लिया है, अब इधर उधर भाग नहीं सकता है। समझ में आया? अब तीसरा देखते हैं गुण, तीसरा गुण, तीसरा धातु अघात वर्धनीय होता है। धातु अघात वर्धनीय होता है। कहने का मतलब कि उसको पीट करके उसकी चादरें बनाई जा सकती है, अर्थात उसे पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं। अघात वर्धनीयता का मतलब कि हम उसको पीट पीट के बहुत पतला कर सकते हैं। मतलब कि पन्ने के जैसा जो पेज होता है उसके जैसा पतला किया जा सकता है। ये आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि धातु को पीट के पत्थर बनाया जा सकता है, उसकी चादर, पत्थर भी बोल सकते हैं, चादर या पत्थर, पीट कर पत्थर या चादरें बनाई जा सकती है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ हो जाएगा, हम लोग मिठाई पर सजाने के लिए चांदी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चांदी के पत्थर मिठाई पर सजाने के लिए, मिठाई पर सजाने के लिए किसका पत्थर, चांदी, तेजी का पत्थर का उपयोग करते हैं। मिठाई पर सजाने के लिए चांदी के पत्थर, नहीं समझ में आ रहा है क्या हो? अब देखिए एल्युमिनियम का पत्थर, खाना को सुरक्षित रखने के लिए एल्युमिनियम का पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। आदमी कोई कहीं जाता है तो टिफिन तो दे दिया जाता है, टिफिन में रोटी मान लीजिए हम रखेंगे तो एथी हो जाता है, भींग जाता है, चाहे रोटी खराब होता है, चमकने लगता है। लेकिन वही चांदी के पत्थर में क्लोज करके रोटी को रखेंगे तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, माने सेफ्टी में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा,
ठीक है। चाहे आदमी आजकल खा रहा है, क्या बोलते हैं, बर्गर। बर्गर तो बर्गर मतलब घर तक जाने में खराब ना हो, ऐसे लाएंगे घर में तक, घर तक तो खराब हो जाएगा। तो बर्गर बना के और उसको चांदी के ये चांदी बोल रहे हैं, एल्युमिनियम के पत्तर में लपेट कर दे देता है ताकि वो खराब न हो। तो खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, सुरक्षित रखने का, ढकने के लिए किस पत्तर का उपयोग? एल्युमिनियम के पत्तर। खाद्य पदार्थों को क्या करने के लिए? सुरक्षित रखने के लिए। सुरक्षित रखने के लिए किसका पत्तर? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, एल के पत्तर का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? अब देखते हैं आगे, तन्यता। तन्यता नंबर 4, तन्यता। तन्यता कहने का मतलब नो कि धातु तन्य होता है, धातु तन्य होता है, धातु तन्य मतलब इससे खींचकर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। मतलब धातु को खींचकर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। धातु को खींचकर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। तन्यता का मतलब क्या होता है कि धातु को खींचकर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। तो सबसे अधिक तन्यता चांदी और सोना का होता है। सबसे अधिक सोना का होता है, इसके बाद चांदी का होता है। सोना, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर अधिक लंबा तार बनाया जा सकता है। मात्र 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर अधिक लंबा तार बनाया जा सकता है। स्टार बना के लिखते हैं कि 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर अधिक लंबा तार बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, चांदी। 100 mg, 100 mg चांदी से 200 मीटर अधिक लंबा तार बना सकते हैं। मतलब कि सबसे अधिक तन्यता किस किस धातु की होती है, ये भी ध्यान रखना है कि सबसे अधिक तन्यता और आघात वर्धनीयता, सोना और चांदी। सबसे अधिक तन्यता और आघात वर्धनीयता सोना और चांदी का होता है। सोना और चांदी का। बोलिए, इतना किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोला, का कहतड़ू? mg तहार एथी हो गया, कहला नाप मिलीग्राम बोल सके ना आदमी। ठीक बा ना, बुझाइल? तो 100 मिलीग्राम चांदी से 200 मीटर के तार बनावल जा सकेला। 1 ग्राम सोना से 200 किलोमीटर अधिक लंबा तार बनावल जा सकेला। छाप सकेला लोग अपना, कोई के पूछे के बाद तो पूछ सकेला। कोई ना पूछी? ओके, ठीक बा। हम लोग तन्यता तक पढ़ चुके हैं। तन्यता का मतलब कि खींचकर धातु को तार बनाया जा सकता है। मतलब धातु का हम लोग तार बना सकते हैं। तार के उपयोग में हम लोग कॉपर का उपयोग करते हैं। लेकिन सभी धातु की तन्यता एक समान नहीं होती है। जैसे लोहा का तन्यता अलग होगा,
जिसे हम लोग सोना का पढ़े तो सोना का तन्यता अलग, 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर अधिक लंबा तार, तो तन्यता बराबर नहीं हुआ है। चांदी का हो जाएगा 100 ग्राम 100 mg चांदी से 200 मीटर लंबा तार, तो तन्यता सबका एक समान नहीं हुआ, सब धातु की तन्यता अलग अलग होती है। तो ये भी बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि सभी धातु की तन्यता अलग अलग होती है। अब देखते हैं कि धातु का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। अब देखिए ई का है द्रवणांक और क्वथनांक। हम लोग जानते हैं कि एगो गलाया जाता है, एगो पिघलाया जाता है, एगो वाष्पित किया जाता है। एगो पिघलाया जाता है और एगो वाष्पित। तो धातु को आसानी से गलाया या वाष्पित नहीं किया जा सकता, मतलब धातु को आसानी से हम लोग गला नहीं सकते हैं। तो यही होता है द्रवणांक और क्वथनांक, मतलब द्रवणांक और क्वथनांक धातु का क्या होता है, अत्यंत उच्च होता है। धातु का द्रवणांक और क्वथनांक मेलिंग पॉइंट, एगो मेलिंग पॉइंट होता है, एगो मेल्टिंग पॉइंट शायद होता है, हाँ एगो बॉइलिंग पॉइंट, एगो मेल्टिंग पॉइंट। तो इस धातु का ये दोनों क्या होता है, द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। धातु का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। सबसे अधिक द्रवणांक किसका हो जाएगा, सबसे अधिक द्रवणांक और क्वथनांक लोहा। सबसे अधिक द्रवणांक और क्वथनांक किसका होगा, सबसे अधिक द्रवणांक और क्वथनांक का होगा उच्च। ग्रेफाइट धातु है, लोहा। सबसे अधिक द्रवणांक और क्वथनांक किसका, लोहा का। सबसे कम गैलियम और सीजियम। सबसे कम द्रवणांक और क्वथनांक गैलियम और सीजियम। सबसे कम द्रवणांक और क्वथनांक गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम का सबसे कम द्रवणांक और क्वथनांक होता है। तो धातु का द्रवणांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। अब देख लेते हैं एक और, ऊष्मीय और विद्युत चालकता। ऊष्मीय और विद्युत चालकता। धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। धातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब इसमें आसानी से धारा प्रवाहित किया जा सकता है। सबसे अधिक चालकता चांदी, ठीक है। सबसे अधिक चालक किसकी होती है, सबसे अधिक चालकता चांदी और सबसे कम चालकता लेड। सबसे कम चालकता क्या हो जाएगा, लेड मतलब पीबी। अब देखिए ऊष्मा के चालकता अच्छा होने के कारण ही हम लोग बर्तन में धातु का इस्तेमाल करते हैं। बर्तन बनाने में धातु का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी ऊष्मा चालकता क्या होता है, अच्छा होता है। इसीलिए बर्तन में हम लोग धातु का उपयोग करते हैं। धातु का बर्तन बनाने में उपयोग इसलिए किया जाता है कि वह
ये इसकी उसमें क्या लगता है उष्मीय चालकता अत्यधिक होता होता है। एक बात और इसमें एक एक्सेप्शन, अपवाद, ग्रेफाइट एक अधातु होता है लेकिन फिर भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो अपवाद, अपवाद, अपवाद का मतलब जो नियम कानून को फॉलो न करे। तो ग्रेफाइड, ग्रेफाइड अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग उतार सकते हैं। चालू कर लेना।